उधर यूपी के मंत्री आज अपने विभागों को संभालेंगे। एबीपी गंगा के पास मंत्रियों के कार्यालय की पूरी तस्वीर मौजूद है, जहां मंत्री बैठेंगे और विभाग के कामकाज को देखेंगे। देखते हैं यूपी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे और संवाददाता अनुभव शुक्ला की ये रिपोर्ट। इस तरफ चलते हैं, आपको दिखाते हैं जहां पर श्रीकांत शर्मा और अन्य मंत्री बैठते थे। श्रीकांत शर्मा और नगर विकास दोनों अगल बगल रूम थे, लेकिन अब की क्या हुआ, अरविंद कुमार शर्मा, AK शर्मा पूर्व IAS को 2 बड़े विभाग दिए। नगर विकास भी ले लिया और ऊर्जा भी ले लिया। और बीजेपी की सरकार जब भी उत्तर प्रदेश में रही, सिर्फ एक बार ऐसा हुआ कि लालजी टंडन के पास ये दोनों विभाग रहे, वरना हमेशा अलग अलग इसके मंत्री हुआ करते थे। तो लालजी टंडन कब मंत्री थे? लालजी टंडन बहुत भारी भरकम मंत्री थे, कोई छोटे मंत्री नहीं थे। वो अटल बिहारी वाजपेयी के प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ थे, छाया थे। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च लीडर थे। उस जमाने में उनके प्रतिनिधि के तौर पर काम करते थे। लालजी टंडन मतलब अटल बिहारी वाजपेयी कहा जाता था। बिल्कुल। और अब AK शर्मा को वो दोनों विभाग एक साथ दिए गए, तो हो सकता है कि कोई ऐसा रूम जहां हम लेके चल रहे हैं, जहां सिद्धार्थनाथ सिंह स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर, MSME मंत्री के तौर पर बैठते थे, उनका वो कमरा है। और ऊर्जा मंत्री के तौर पर श्रीकांत शर्मा, अगल बगल का ही कमरा है। और अब नगर विकास मिल गया है। नगर विकास आशुतोष टंडन के पास था, ये दिखा। ये देखिए, ये 63 है, A और 2 ब्लॉक हैं इसमें। कौन था? इसमें श्रीकांत शर्मा थे, ऊर्जा मंत्री थे। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा यहाँ। और ये 63D, इसका जो इस तरफ का दाहिने साइड का हिस्सा, यहाँ सिद्धार्थनाथ सिंह बैठे। सिद्धार्थनाथ सिंह जो केंद्र से एक साथ आए थे, दोनों राष्ट्रीय सचिव थे 2017 से पहले, और दोनों सरकार के प्रवक्ता बनाए गए थे। सिद्धार्थनाथ सिंह और श्रीकांत शर्मा दोनों को ये रूम अलॉट था। स्वास्थ्य मंत्री बने थे सिद्धार्थनाथ सिंह शुरू में, और 63 ये B में बैठते थे। और उनके जस्ट बगल में ऊर्जा मंत्री के तौर पर श्रीकांत शर्मा बैठते थे। दोनों का मंत्रालय छीन लिया गया है। अब इस समय मात्र वो विधायक हैं। आगे बढ़ते हैं, लोगों को और दिखाते हैं नगर विकास, जहाँ आशुतोष टंडन बैठा करते थे, तो वो दिखाते हैं। अब वही सवाल है कि क्या एक ही विभाग एक ही रूम में बैठ के चलाएंगे। देखिए, ये यहाँ पर एक ऑफिस पहले हुआ करता था, जहाँ पर भूपेंद्र सिंह चौधरी, ये पंचायती राज मंत्री थे भी और हैं भी। यानी कमरा भी बचा, विभाग भी बचा, कुर्सी भी बची, सब कुछ बची हुई है। सभा भी बचा हुआ। परिषद के सदस्य हैं इसलिए। और प्रसाद का देखिए, ओहो, जिनकी लॉटरी ऐसी निकली है, मंत्री जितिन प्रसाद, PWD। अनुभव मैं आपको बताऊं, ये PWD मिनिस्टर हैं, कांग्रेस से आए हुए हैं। और साथ में जब केंद्र में ये थे तो HRD में राज्य मंत्री थे, पेट्रोलियम में राज्य मंत्री थे। और कांग्रेस से आए हुए व्यक्ति पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने बहुत भरोसा किया। और जितिन प्रसाद को देखिए भाई, मंत्री जितिन प्रसाद का ये कमरा रहेगा। चेतन चौहान उनके निधन के बाद रिशफल भी हुआ, बहुत चीजें हुई, तो जितिन प्रसाद प्राविधिक शिक्षा मंत्री बनाया गया, तो ये कमरा उनको दिया गया। खास बात है जितिन प्रसाद के लिए, बता दें दर्शकों को कि जितिन प्रसाद, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं कि जिस तरीके से केंद्र में गृह सबसे बड़ा विभाग होता है और दूसरे नंबर का विभाग होता है, उसी तरीके से राज्य में कोई भी राज्य हो, हिमाचल जैसा छोटा राज्य भी हो, वहां का भी जो PWD मिनिस्टर होता है, विभाग के नाते सबसे जलवेदार विभाग। बिल्कुल माना ही जाता है।